तो ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, और विलोपन विधि से हल करने के लिए इस 7 का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे और इस 9 का गुणा ये दूसरे समीकरण में पूरे तरह से करते हैं। तो हम फटाफट गुणा कर देते हैं। तो 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 9 63, x है तो x, फिर 7 चौको 28, y है तो y, और 7 दूना 14 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख देंगे ऐसे। अब 9 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हो जाएगी यहाँ पे, और 9 तरीक 27 हो जाएगी, 27, y है तो y, और 9 दूनी 18 हो जाएगी। अब ये समीकरण तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया। यहाँ पर इसी बात को लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 7 का तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर अब इसको जब हम विलोपन विधि से लगाएंगे तो समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो बड़ा समीकरण नीचे वाला दिख रहा है चौथे नंबर का, और छोटा वाला ही दिख रहा है, ये नंबर से पता चल रहा है, ये 18,000 ये 14,000। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो हम पहले समीकरण 4 को लिखेंगे ऐसे, ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे समीकरण 3 को, तो ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या घटाने में होती है। ये तो दोनों कट जाएगा और ये सिंपल है, 18,000 में 14,000 घटेगा तो यहाँ पे 4,000 बचेगा। अब बात यहाँ पे हो गई कि यहाँ भी -27 और यहाँ भी -28। अब इसको क्या किया जाएगा, जुड़ेगा कि घटेगा? तो इसका सरल तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है 27y, फिर घटा रहे हैं तो हम अपने से घटाना का चिन्ह लगाएंगे। कितना घटा रहे हैं? -28, तो ये -28 को ऐसे घटा के लिखेंगे। अब ये माइनस माइनस दोनों हो जाएगा प्लस। अब ये जो 27y है इसमें माइनस का चिन्ह है तो ये इसमें जाके घट जाएगा। तो 28 में जब 27 घटेगा तो 1y बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y बस, और ये हो जाएगा y का मान। अब हम x का मान निकालने के लिए, तो जब x का मान निकालेंगे तो हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें। हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हम लिख देंगे y का मान